हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 20 अंडर द फॉलोइंग कंडीशन x वाई जेड डब्ल्यू आर नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए अगर x वाई जेड और w मेरी नेचुरल नंबर्स है। तो इन दिस केस वी आर यूजिंग की कंसेप्ट, यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू आर डिफरेंट थिंग्स। आर जो है ये मेरे टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट या फिर डिफरेंट थिंग्स होंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, इतने वेज होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर नेचुरल नंबर्स, ये मेरे नेचुरल नंबर्स है। तो अगर मेरे ये नेचुरल नंबर्स है तो x विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू वन, y विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू वन, z विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू वन एंड w विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू वन बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x विल बी इक्वल्स टू x डैश प्लस वन, हमने एक दे दिया इसको क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल्स टू वन होगा। then y will be equals to y dash plus 1 and z will be equals to z dash plus 1 and w will be equals to w dash plus 1। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 20 गिवन है। तो ये हो गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश प्लस इसको 1 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 20। so 20 माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 16। अब आपके पास n ऑब्जेक्ट है, 16 को हमें एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश और डब्ल्यू डैश में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे n सिमिलर थिंग्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 60, n की वैल्यू 16 है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, डिस्ट्रीब्यूटिंग 16 among x dash y dash z dash और w dash। so that will be equals to 16 plus 4 minus 1 c 4 minus 1। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, that will be equals to 19c3। तो 19c3 को अगर हम सॉल्व करें तो ये होता है आपके पास 19 फैक्टोरियल, 19 minus 3 that will be 16 factorial into 3 factorial। So this is 19 into 18 into 17 into 16 factorial upon 16 factorial, 3 factorial हो जाएगा आपके पास 6। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया एंड 6 3 जा 18। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 19 इंटू 3 इंटू 17। तो 19 इंटू 3 इंटू 17, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 969 वेज। So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.